Introduction of a central bank digital currency will give a big boost to digital economy. Digital currency will also lead to a more efficient and cheaper currency management system. हाल ही में भारत सरकार ने CBDC को लॉन्च किया है, जो कि डिजिटल करेंसी है, मतलब कि डिजिटल फॉर्म ऑफ पेपर मनी। RBI के मुताबिक ई-रूपी डिजिटल टोकन पर बेस्ड है और इसे सेंट्रल बैंक ही इशू कर सकती है। इसके साथ साथ इसकी वैल्यू बैंक नोट्स के ही बराबर है। इसे पेपर नोट की ही तरह 2000, 500, 200, 100, 50 और भी बाकी डिनोमिनेशन में ही इशू किया जाएगा, जिसकी मदद से आप पर्सन टू पर्सन या फिर पर्सन टू मर्चेंट, मतलब कि दुकानदार को भी पेमेंट कर सकते हैं। अब आप भी यह सोचते होंगे कि हम तो आज भी ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, गूगल पे, फोन पे या फिर जितने भी UPI पेमेंट ऑप्शन है हम उससे उसको पे कर सकते हैं, लेकिन इसमें कौन सी बड़ी बात। तो मैं आपको यह बता देना चाहता हूँ कि डिजिटल रुपी और UPI दोनों का कॉन्सेप्ट अलग है, लेकिन यह जानने से पहले हमको यह जानना होगा कि CBDC मतलब कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी क्या होता है। CBDC एक डिजिटल फॉर्म है करेंसी का, जिसे सेंट्रल बैंक ही इशू कर सकता है, जिसे हम ई-रूपी भी कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ई-रूपी के जरिए आप आसानी से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं और इसके बदले आप बैंक से भी फिजिकल नोट्स को भी ले सकते हैं। RBI यह आइडिया 2017 से ही एक्सप्लोर करना चाह रही थी, क्योंकि यह आइडिया पहले से ही 105 देशों में काम कर रहा है और इसके अलावा आप डिजिटल करेंसी को आने वाले समय में मोबाइल ऐप से ही एक्सेस कर पाएंगे, जिसकी वजह से फिजिकल करेंसी का यूज भी कम होगा और इससे उसको वो रिप्लेस भी कर देगा। क्योंकि इसका जो मेन रीजन है वह है ई-रूपी का डिपॉजिट करने पर आपको कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करना होगा, जिसकी वजह से लोग ई-रूपी का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे और फिजिकल नोट्स का कम। और वैसे भी RBI के एक सर्वे के हिसाब से 53.6% लोग 5000 से अधिक सामान को खरीदने के लिए डिजिटल पे ही करते हैं, जिसकी वजह से फिजिकल नोट्स का यूज कम हो रहा है। तो आइए अब हम यह जानते हैं कि डिजिटल रुपी UPI से कैसे अलग है। देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि डिजिटल रुपी एक करेंसी है जो कि सिर्फ RBI ही इशू कर सकता है, और वहीं UPI एक प्लेटफॉर्म है जिसकी मदद से आप अपने बैंक अकाउंट से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। और डिजिटल रुपी के लॉन्च होने की वजह से इंडिया में लॉन्ग टाइम पे UPI को रिप्लेस करने का सोचा जा सकता है, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि UPI का कॉन्सेप्ट हर एक पर्सन तक आज पहुंच चुका है। आजकल अगर आप सब्जी भी लेने जाते हो तो हो सकता है वहां पे भी आप पेमेंट QR पे ही करते होगे, मतलब कि UPI से ही करते होगे। तो इस समय मतलब कि प्रेजेंट टाइम में UPI को रिप्लेस करना इम्पॉसिबल है, लेकिन आने वाले समय में हो सकता है कि ई-रूपी UPI को ही रिप्लेस कर दे। लेकिन फिलहाल अभी ई-रूपी अपने इनिशियल टेस्टिंग फेज में है, जिसे सिर्फ 4 शहरों में ही टेस्ट किया गया था। मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर और भुवनेश्वर में ही इसको टेस्ट किया गया और इस टेस्टिंग के लिए RBI ने 4 बैंकों से पार्टनर किया था, जैसे कि SBI, ICICI, यस बैंक, IDFC बैंक जैसे से इसको पार्टनरशिप किया था। लेकिन आने वाले समय में RBI अपने सभी कॉमर्शियल बैंक से भी पार्टनरशिप करेगा और अपनी इस डिजिटल रुपी की सर्विसेज को प्रोवाइड करेगा। तो अगर आप भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट के बारे में जानना चाहते हैं तो आप बगल वाली वीडियो जरूर देखें। सो थैंक यू एवरीवन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू, धन्यवाद, हैव अ गुड डे।